जाओ अटेंडेंस ठीक समय रही गई पुष्पा भिडिओ तो प्रथमबार विदा दिছে रिक्शा तलपा लिखा अलग আমি 5 নম্বৰ নুলাই কা কিস্তানে কেনেকৈ ভৰাই দিম দিয়া যোৱা মানুহ পেজ কৰিলে যোৱা মানুহ এডিটৰ ওলাই कविता का नाम है यादों का गुलाम जो मैंने लिखा है 3 सालों का एक अनोखा सफर दिखाने अनेकों खुशियों भरे राह परिवार का सभी सदस्य मिला हमको यहाँ हंसा खेला खुशियाँ मनाया अपने हिंदी विभाग वाले परिवार के संग पिता के रूप में हमने जुगल सार को पाया पिता बनके उन्होंने जीवन का मार्ग दिखाया माँ शब्द में होती है ममता प्यार भरा जिसका स्नेह मैम ने माँ बनके लगाया हमसे अपने बच्चों जैसा नेह बड़े भाई के रूप में हमने कुशल सार को पाया बड़ा भाई बनके उन्होंने अपना कर्तव्य निभाया डांसर की बात क्या करूं
सीधी है बात निराली, माँ बाप बहन भाई सभी रिश्तों को उन्होंने अपने अंदर संभाली। अपने दोस्तों के बारे में क्या करूँ बात, पिता है इनके सामने अविस्मरणीय साथ, जिया है हमने अनेकों खट्टे मीठे पल, इन पलों को याद करके आज मेरे आंख में नम। आज यह मन कह रहा मुझसे अनेकों सवाल, क्या तू जवाब, आज मन में है सिर्फ एक सवाल, क्या सच में बिछड़ रहा है ये परिवार। धन्यवाद। मैं सबसे पहले यहाँ से शुरुआत करूँ। ये एक ऐसा परिवार है जहाँ मतलब सभी लोगों का मतलब एक इच्छा होता है ना कि हाँ मैं मोरिगा महाविद्यालय पढ़ूंगा, वहाँ पे मेरा ख्वाब है कि हाँ मैं मोरिगा विद्यालय में पढ़ना है, पर मेरा वैसा नहीं था। मेरा मतलब था कि हाँ पढ़ूंगा मोरिगा महाविद्यालय में, नहीं मतलब पढ़ूंगा मैं घर के पास जी के भी कॉलेज है, मैं वहाँ पे घर है, मैंने सोचा था कि मैं वहीं पे पढ़ूंगा, लेकिन मम्मी पापा लोग बोले कि चलो तुम्हारा सीट मिला है बढ़िया कॉलेज में तो चलो वहीं भी पढ़ो, तो मैं आ गया। लेकिन यहाँ आने के बाद में आज मुझे ये लग रहा है कि शायद अगर मैं वहाँ पे पढ़ता तो मेरे जीवन का सबसे बड़ा मतलब क्या कुछ खो देता, मतलब जो यहाँ पे पाया है 3 सालों में बहुत सारे मतलब पल पाए। सबसे पहले मैं अपने जुगे साहब के बारे में बात करना चाहता हूँ। उन्होंने जो एक पिता का रूप जो होता है परिवार में, पिता का रूप जो अपने बच्चों को संभालते हैं, अपने मतलब दिशा दिखाते हैं कि हाँ इस दिशा में तुम लोगों का आगे बढ़ना है, तभी जीवन में तुम सफल हो सकते हो। क्योंकि बच्चों को आगे बढ़ाने का सबसे बड़ा कर्तव्य अपने पिता निभाता है। अब उन्होंने पिता बन के, पिता के रूप में हम लोगों को एक जीवन का राह दिखाया। 3 सालों में बहुत सारे मतलब शिक्षा दी है हम लोगों जो जीवन में हम लोगों को आगे चल के बहुत काम में आएगा। हाल फिलहाल में हम लोग गए थे सिक्किम गए थे, वहाँ पे उन्होंने हम 23 19 थे ना सर, 19 थे 20 थे, 20 बच्चों को जैसे उन्होंने संभाला 3 मतलब 5 दिन तक जैसे संभाला शायद मतलब नहीं संभाल पाता है कोई, वो सिर्फ एक पिता ही कर सकता है अपने बच्चे को संभाल सकते हैं। उसके बाद में मैं मेम के बारे में बात करना चाहता हूँ। मेम तो मतलब क्या, एक परिवार माँ के बिना अधूरा है, वैसा ही हमारा हिंदी परिवार मेम के बिना मतलब क्या अधूरा ही है। जो हम लोग मेम ने माँ बन के हमको प्यार किया है, वो सिर्फ एक माँ ही कर सकती है। डांट के जरिए अपने बच्चों को कैसे समझाना है वो सिर्फ एक माँ कर सकती है। उन्होंने वो सब किया और मुझे बहुत समझाया, मुझे डांटा कि तुम क्या करना चाहते हो, अपने जीवन को खराब करना चाहते हो। उन्होंने कुछ उदाहरण देकर भी मुझे समझाया क्या ये लोग मतलब इतने बड़े लोग हैं ना जो अपने से इतना बड़ा डिसीजन लेना चाहते हो। मतलब उस डांट में जो प्यार था वो सिर्फ एक माँ कर सकती और दूसरा कोई नहीं। वो माँ वाला ही ममता था और माँ वाला ही स्नेह था। और कुशल सर तो वो एक बड़े भाई है जैसे हैं, हंसी मजाक और डांस पानी लग दिया सारे मुझको बुरी नहीं माने कि हमको हर बिजी बैठे अगर से राय नहीं साहब ये मतलब ऐसे मैं अगर मुझे इनके अंदर इस दुनिया का, मैं कहूँगा कि इस दुनिया का सारा रिश्ता समाया हुआ है। अगर समय पड़े तो एक पिता भी बन सकते हैं, माँ की ममता भी दिखा सकते हैं, भाई का प्यार भी कर सकते हैं, बहन का प्यार, दोस्त बनकर हमारा साथ भी दे सकते हैं। इसीलिए मैं कहता हूँ, मैं अपना एक्सपीरियंस से बताना चाहता हूँ कि इस दुनिया का मतलब जितने रिश्ते हैं शायद इस पृथ्वी पर वो सब मतलब इनके अंदर है। मैं वो अपना अनुभव से बता रहा हूँ। इसके बाद अपने सहपाठियों से जो और अनुज जो है
मिंटू बना ना अगर मैं दूसरे करना चाहता हूँ कि मैंने बहुत गुस्सा किया है ना, बहुत गुस्सा किया है, पैसा दो, जल्दी दो पैसा। बहुत मतलब वो हमारा सबसे बहुत मजा तो मुझे क्यों भाई क्यों आई से ये कंडीशन आम्ही बोलत नाही तुम्ही केव्हा आली काय आव्हान आहे और वो मला एकदम कम भाभी क्यों आई से कोई सा कुछ भाई नहीं लगे मार के बयान होगी तो बयान क्या फोन पे ऐसे लोग वैसे नहीं थे ऐसे लोग ऐसे अभी पागल लोग क्या मैसेज नहीं था कि इन लोगों दूसरी समाज तो इतना मतलब उन लोगों का साथ नहीं रहे हैं कॉलेज में, पर आप लोगों से 2 साल रहे हैं सभी आया मेरे साथ सब खाए मुझसे, तो अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो तो कृपया मुझे माफ करें। आप लोग भी दूसरी समाज के साथ भी मुझे माफ करें और सब बार ये सब घुमाए माफी नहीं मांगे। दोस्ती में क्या माफी ना, दोस्ती में सब चलता है, इसीलिए मैं अपने दोस्तों से माफी नहीं मांगूंगा। इन लोगों के साथ पूरा जिंदगी भर रिश्ता निभाना है। इसके बाद मेरा जो 3 साल का सफर है ना, मैं सच बता रहा हूँ, शायद मेरी जिंदगी का सबसे अनमोल सफर है ये, मैं 100% बताना चाहता हूँ। सफर 3 साल का सफर कभी नहीं भूल सकता, सफर तो नहीं भूल सकता, उसका एक एक पल भी नहीं भूल सकता। अपने माँ जैसे बहन को, पिता जैसे सर को, बड़े भाई जैसे स्कूल का सर को और सभी रिश्तों से संपन्न আৰু মানে মই এটা ঘটনা মিছ কৰিম, মানে যিকোনো প্ৰগ্ৰামতে হওক বা আমি ক'ৰবাত গ'লে ফটো উঠাৰ সময়ত মই ছাৰক কওঁ, ছাৰ মই আপোনাৰ ওচৰত মই থিয় হ'ম, ছাৰ এইটো জেগা কাকো নিদিব, এইটো জেগা মই থিয় হ'ম, দিয়া এইটো জেগা বেলেগ ठीक है, इतना करके मैं और अंत में मैं सभी से ये कहना चाहता हूँ, अगर मेरी बातों से अगर किसी के हृदय में कोई चोट पहुंची हो तो कृपया मुझे माफ करें, मेरे शब्दों से किसी को चोट पहुंचा हो तो कृपया मुझे माफ करें। इतने सालों में इसी करके मैं अपना सब कुछ को विराम देता हूँ। थोड़ा समय तो ले सकता है लुआ लुआ जब से मुझे इस पर देखा कि हमें आज का कार्यक्रम आयोजित करने जा रहे हैं, तब से मेरा अंदर से अंदर में मेरे सबसे कॉलेज लाइफ में सबका एक ना एक दिन सबको जाना ही पड़ता है, लेकिन तुम लोग उसको तो मैंने दिल से नहीं पाया है। और मंजिल और शांतु हायर सेकेंडरी फर्स्ट ईयर से तुम लोगों ने नहीं पाया है, तो कॉलेज विभाग में तुम लोगों ने जो हिस्सा लिया सभी कामों में और विभाग के लिए तुम लोगों का जो लगाव है हम लोग भूल नहीं सकते, और तुम लोग बहुत ही याद आओगे, हमें बहुत ही याद आओगे। और आपके से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि और ये सीनियर के रूप में तुम लोगों ने उनको देखा है कि जिस तरह से विभाग खास करके चौथी समाही के विद्यार्थियों के लिए ये दुखद की बात है, यह अनुभव कर सकता हूँ, क्योंकि आज से लगभग 17 साल पहले हम लोगों ने भी इसी तरह इस विभाग से विदाई उन्हें दी। यह मेरा अनुभव है, लेकिन केवल हम एक जगह पर ही रुक नहीं सकते थे,
जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें आगे तक जाना है। तो जब हम आगे बढ़ेंगे तो किसी न किसी को तो हमें छोड़ना ही पड़ता है। अभी ना जाओ छोड़ कर कि दिल